प्यारे बच्चों, मैं देश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 4:30 बजे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों का इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और जो 7 बजे प्यारे बच्चों आप लोगों का बैच चल रहा है, आप उसमें लाइव क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं। जितने भी लड़के हैं प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का 2 क्लास करवा चुका हूं। उसमें से आप लोग का एक लाइव था और कल क्लास जो हुआ था 4:30 बजे के बजाय आप लोग का 6 बजे हुआ था। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्यारे बच्चों में पहचान, स्ट्रक्चर एंड बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और बात करते हैं प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे दिया और उसके एग्जाम्पल कुछ बनवाकर आप लोगों को दिया था। ये जो क्लास आप लोग इसमें देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसमें पूरे के पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी रूल्स हैं वो मैं बताने वाला हूं। और एक बात को गहराई से सुनिएगा ध्यान से, जितने भी लड़के हैं प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये याद करते हैं टेंस प्यारे बच्चों होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, होते हैं, सब लोग याद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद पहचान याद करते हैं, ता है, ती है, ते है, ये भी याद कर, अच्छी बात है, स्ट्रक्चर। लेकिन प्यारे बच्चों रूल भूल जाते हैं, कौन सा वर्ड जो होते हैं प्रेजेंट में यूज होते हैं, कौन सा वर्ड जो होते हैं कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, कौन सा वर्ड जो होते हैं परफेक्ट में यूज होते हैं, वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे प्यारे बच्चों वर्ड के लिए। जैसे आप लोग मैं बात बोलता हूँ, मॉर्निंग हो गया, टुडे हो गया, नाउ हो गया, प्यारे बच्चों एवरीडे हो गया, डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सबके सब वर्ड जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। लेकिन बहुत से जो लड़के होते हैं प्यारे बच्चों उनको मालूम नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही सेंटेंस है प्यारे बच्चों जो मैं आप लोगों को बोला था, जो आप लोग एक्शन कर रहे होते शुरुआत इंट्रोडक्शन के दिन में। तो मैं वहां से आप लोग को बोला था ये ऐसा एक्शन होता है, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता है, जब मन तब कर लेंगे। और ये प्यारे बच्चों इस सामान्य प्यारे बच्चों काम बोलते हैं, एक बात को ध्यान देंगे, सामान्य काम बोलते हैं। तो वही आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जितने भी लड़के हैं प्यारे बच्चों एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, अपने दोस्तों में प्यारे बच्चों शेयर करेंगे, और जो लड़के होंगे प्यारे बच्चों इसको उतार लेंगे। तो आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे प्यारे बच्चों, कहीं भी ऑफलाइन बैच में, तो आप लोग का पूरा इसी प्रकार से आप लोग का देखेंगे, इसी प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों देखेंगे, आप लोग का रूल लिखवाया जाता होगा जो मैं आज लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास प्यारे बच्चों। जितने भी लड़के हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछला क्लास में भी लाइक बहुत कम करते हैं, कम किए थे, लेकिन इसमें भी आप लोग का लाइक करना है। तो पूरे 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 जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं जो लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर देखिए, मैं आप लोग एक क्लास 2 क्लास कर चुका हूं और 2 क्लास मैं करवा चुका हूं। इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स। जितने भी रूल्स है मैं आप लोग को देने वाला हूं, तो सभी लोग जितने लड़के हैं इसको गौर से देखिएगा। आप लोग का ये जो वीडियो दिवा रहा हूं प्यारे बच्चों, और क्लास में आप लोग का भिन्न देखने को मिलेगा, क्योंकि और वीडियो में आप लोग का प्यारे बच्चों 5-10 मिनट का वीडियो आएगा और उसमें पहचान स्ट्रक्चर देकर बनवाकर आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये वो वीडियो होगा प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ से रूल पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे कि कौन सा प्यारे बच्चों किसमें लगता है, कौन सा क्या होता है वर्ड, ये आप लोग देखने वाले हैं। रूल क्या क्या होता है आइए देखिए। सबसे पहले नंबर मैं लिख दिया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस प्यारे बच्चों, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्यारे बच्चों किसका पहला है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस का पहला ये उसका उपभेद है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। हिंदी प्यारे बच्चों सामान्य वर्तमान काल होता है। और मैं बात करता हूं पहचान के लिए, तो इसका जो बात करते हैं पहचान कैसे आप लोग जानिएगा, तो पहचान वही है जैसे आप लोग के बीच सेंटेंस आता है प्यारे बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो। अगर आपको इस आधार पर प्यारे बच्चों कितना भी कोई सेंटेंस दे कि आपके अंत में ता है, ती है, ते हो, तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे कि सर ये जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होने वाला है। अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ कुछ केस में जो आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि गागेगी वाला होता है, जैसे रहा रही वाला होता है, ये सबके सब प्यारे बच्चों वो जो रहता है वो जैसे दिखता है वैसे लगता नहीं है, एक बात को याद रखेंगे। तो हम पूरे के पूरे आप लोग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों विश्वास करके पूरे के पूरे लोग जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों बिलीव करके मेरे पर है, और देखिए आप लोग का पूरा इंग्लिश स्ट्रांग होने वाला है। सबसे पहले नंबर देखिए ध्यान से, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लिखा हुआ है, और इसका प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पांचवा फॉर्म इसमें लगने वाले हैं। इसमें सर इज आर एम नहीं लगेगा, एक बात को याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसका अंत में ता है, ती है, ते हो है, सर इसमें आप लोग का वर्ब लगता है, तो वर्ब कौन सा लगता है, एक बात को ध्यान देंगे। तो मेन वर्ब कौन लगेगा, तो वर्ब 1, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। वर्ब फॉर्म जानते होंगे यार बच्चों, वर्ब 1 में अगर हम लोग एस एस जोड़ देते हैं तो कौन सा फॉर्म बन जाता है, पांचवा फॉर्म बन जाता है, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। आइए ध्यान से,
मैं घर जाता हूं, आप एक किताब पढ़ते हो। मैं घर जाता हूं, आप लोग देखेंगे अंत में कि सर ताहू है और यहां पर ते है। तो मुख्य क्रिया जिस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे ता है, ती है, ते हो, ये सब के सब क्या होता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं। प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में आता है, आप लोग याद रखेंगे। मैं रामायण पढ़ता हूं, आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा कमेंट में। मैं रामायण पढ़ता हूं, आप प्यारे बच्चों आप रोज स्कूल जाते हो। दोनों को दोनों कंसेप्ट प्यारे बच्चों, दोनों को दोनों सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे मेरे को अभी फिलहाल, ठीक है, दोनों को दोनों। तो मैं रामायण पढ़ता हूं, आई प्यारे बच्चों रीड द रामायणा, आई रीड द रामायणा। और आप रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल प्यारे बच्चों डेली हो जाएगा, ठीक है ना। ये बनाते चलेंगे आप लोग, कभी आइडिया चलते रहेगा। आप एक किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यू हो गया सब्जेक्ट और वर्ब जो हो गया, वर्ब माने क्या होता है मैं आप लोग बता चुका हूं पिछला क्लास में। तो ये हो जाएगा रीड, रीड हो जाएगा, ठीक है। और मैं का मीनिंग प्यारे बच्चों आई होगा, जाना आपका वर्ब हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो हाउस को जोड़ रहा है जाने आने का, ये आपका प्रीपोजिशन टू हो गया। आई गो टू हाउस हो गया। मैं घर जाता हूं, आप लोग देखेंगे इसमें इजरम का प्रयोग नहीं हुआ। आप एक किताब पढ़ते हो, आपका मीनिंग यू, अब पढ़ना आपका वर्ब हो गया, रीड माने ए बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां से मैं आप लोग को लिखवा हूं रूल नंबर 1, ये आपको जानकारी होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्यारे बच्चों यूज हम लोग कहां करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि यूज कहां होता है, तो आपको बोलना है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का प्यारे बच्चों का होता है ना कि जैसे में आप लोग का आदत का बोध होता है, उसमें हैबिचुअल एक्शन उसी को बोलते हैं, जिसमें हम लोग पुराना कोई काम करते आ रहे होते हैं, जिसमें आदत, आपको आदत, जैसे आप लोग का आदत है प्यारे बच्चों रोज 7 बजे उठने का। बहुत से लड़के होंगे ठंडे के दिन में 7-8 बजे उठते होंगे, तो ये आपकी आदतें हैं, तो इसी को बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर आप लोग देख रहे हैं रेगुलर, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। रेगुलर और रिपीटेड का मतलब क्या होता है, आप प्रतिदिन जो काम को करते हैं, जैसे आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, नियमित काम हो गया, जो कि आप लोग रोज करना है। दूसरा नंबर आप लोग रोज स्कूल जाते हो, ये भी आपका काम है। तो ये सब के सब का होता है रेगुलर रिपीटेड एक्शन के लिए होता है। तो सबसे पहले नंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्यारे बच्चों कहां प्रयोग होता है, तो आपको बोलना है हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन में होता है। पहले नंबर समझ में आ गया, एग्जांपल की मदद से मैं समझा रहा हूं। देखिएगा मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, कह रहा है मुकेश, कह रहा है मुकेश 10 बजे बिस्तर पर जाता है। आप लोग याद रखेंगे बेड माने बिस्तर होता है, एट आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है ना। तो मुकेश जो है कह रहा है मुकेश 10 बजे क्या होता है सर, बिस्तर पर जाता है। आप लोग याद रखेंगे बिस्तर माने सोने के लिए, तो इसकी क्या है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका, ये आज का आदत है, हैबिचुअल एक्शन हो सकता है या रिपीटेड एक्शन हो सकता है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सी, रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मेरा बच्चों कह रहा है कि वह प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। एक बात को ध्यान देंगे, उसकी आदत होगी प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की, जैसा किसी किसी की आदत होता है कॉफी लेने का, चाय लेने का। यही आप लोग प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे रेगुलर एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन। एक बात को याद रखेंगे। तो दोनों को दोनों देख लिए। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं गोज हो गया प्यारे बच्चों, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यही 5वां फॉर्म है। तो मैं आप लोग को बता चुका हूं वर्ब का 5वां फॉर्म कहां लगता है, कि जब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट ही सी इट और नेम रहता है, तो हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म लगाते हैं। और जब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे रहता है, तो हम लोग कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्लियर। अगला नंबर प्यारे बच्चों, इस टेंस का यूज हम लोग कहां करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको बोलते हैं सत्य, चिरंतन सत्य, यानी जो आप लोग का सत्य बात होता है उसमें आप लोग किसका प्रयोग करते हैं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रिंसिपल, सिद्धांत इसको बोलते हैं। अब परमानेंट एक्शन प्यारे बच्चों अस्थायी कार्य के लिए हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। एक बात को ध्यान देना है सर, क्वेश्चन में आप बताइए कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। जो लड़के सोचेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जैसे कि हम लोग उसको दिनचर्या में यूज करते हैं, और ये जो काम है ये सत्य है प्यारे बच्चों, सत्य है, ये आप लोग इसको माना नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो ये बात जो हुआ, सूर्य का उगना पूरब में ही उगता है, थोड़ा ना दक्षिण में उगने लगेगा। सूर्य हमेशा कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। पश्चिम में क्या होता है प्यारे बच्चों, अस्त होता है। तो सूर्य के पूरब में उगना और पश्चिम में अस्त होना, ये प्यारे बच्चों सच्चाई है, सत्य बात है, कभी बदल नहीं सकता है, इसी को चिरंतन सत्य बोलते हैं। दूसरा नंबर, 2 और 2 4 होता है प्यारे बच्चों, तो 2 and 2 makes 4, तो ये देखेंगे 2 और 2 4 ही होता है, 2 और 2 8 नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। 2 and 2 makes 4, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग पूरे के पूरे समझ रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, इस रूल को याद करना है और रूल को नोट करके रख लेना है प्यारे बच्चों। ये क्लास आप लोग का रूल के लिए ही रहने वाला है, ठीक है। इमोशन, फीलिंग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां की आप लोग प्यारे बच्चों हमेशा आजीवन करवास
हम लोग कहां पर यूज करते हैं, तो हम लोग इंडिफरेंट टेंस लगने वाले होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन होगा कि सर इमोशन माने आप लोग जानते हैं, इमोशन और फीलिंग जानते होंगे, जो कि हमारी भावना से जुड़ी हुई होती है, इसी को इमोशन बोलते हैं। लेकिन मेंटल एक्टिविटी वर्ड क्या होते हैं सर? मेंटल एक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग समझिएगा, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारी आस्था जो होती है भगवान पर जुड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, जैसे बिलीव हो गया। मेरे बच्चों ये आपका जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये सब के सब मेंटल एक्टिविटी वर्ड है, आप लोग को याद होनी चाहिए। दूसरा नंबर आपको याद करना है, बिलीव हो गया, मेरे बच्चों नोटिस हो गया, ये सब WC हियर, ये सबके सब मैं जो बोल रहा हूँ, ये सबके सब प्यारे बच्चों लगता किसके साथ है, ये सबके सब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही लगता है। एक बात को याद रखें। अभी तक आप लोग का ये मालूम नहीं होगा प्यारे बच्चों कि जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग सी माने देखना होता है, तो प्यारे बच्चों ये जो मैं बोलता हूँ वह देख रहा है, और बात करते हैं वह सो रहा है, ये किस टेंस का अंतर्गत आता है, आप लोग बताइएगा। बहुत से लड़के इसमें फेल होने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड होता है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वही समझना पड़ता है आप लोग को। देखिए कभी भी याद रखेंगे, नोटिस जो वर्ड है, बिलीव वर्ड है, डिजायर हो गया, सी हो गया, प्यारे बच्चों ये लव हो गया, लुक हो गया, होप हो गया, हेट हो गया, ये सबके सब प्यारे बच्चों वर्ड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होने वाले होते हैं, एक बात को याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पर ही चलते हैं। इसको आप कंटिन्यूअस पर नहीं ले जा सकते हैं। कंटिन्यूअस पर ले जाएंगे प्यारे बच्चों तो उसका अर्थ क्या होगा, चेंज हो जाएगा हिंदी में। एक बात को याद रखेंगे, जो कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस में जो आप लोगों को मैं कंटिन्यूअस में बताने वाला हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मेंटल एक्टिविटी वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वही प्यारे बच्चों मेंटल एक्टिविटी वर्ड होते हैं। इमोशन आप फीलिंग जानते ही जान ही रहे हैं। ये सबको सब प्यारे बच्चों किसमें यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप लोग का यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये रूल है, आप लोग याद रखना है। वी बिलीव बच्चों, वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। ये जो आप लोग बिलीव देख रहे हैं, ये मेंटल एक्टिविटी वर्ड है प्यारे बच्चों। बिलीव हो गया, सी हो गया, नोटिस हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लुक हो गया, ये सबके सब मेंटल एक्टिविटी वर्ड, और सबके सब प्यारे बच्चों इस वर्ड के साथ हमेशा याद रखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। एक बात को याद रखेंगे, कंटिन्यूअस में आईएन जुड़ेंगे तो इसका अर्थ कुछ कुछ अलग अलग होने लगेगा। ठीक है, आइए ध्यान से। अगला नंबर प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस टेंस का यूज आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित योजना एंड कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि जो हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा फिक्स जो होता है, फ्यूचर का प्लान होता है, तो फ्यूचर के किसी भी फिक्स प्लान को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग करते हैं यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। जैसे में अगर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज अक्टूबर में पुनः खुलेगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बहुत से जो लड़के होंगे, खुलेगा गागेगी आ गया, तो आप लोग सोचेंगे प्यारे बच्चों ये जो गागेगी वाला है, ये आपको आप लोग दिमाग लगाएंगे कि फ्यूचर में जाएगा। नहीं, फ्यूचर में आप लोग को देखने में लग रहा है खुलेगा, फ्यूचर सुनियोजित आप लोग को दे दिया गया है। यहाँ पर फिक्स यहाँ पर प्लान आपको दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर में खुलेगा। बट प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान देंगे, जो फिक्स कार्यक्रम होते हैं, फिक्स प्लान होते हैं, योजना होते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं किस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। एक बात को याद रखेंगे। तो वही सेंटेंस देख रहे हैं, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कह रहे कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, तो ये सेंटेंस आप लोग देख लिए। दूसरा नंबर कह रहा है ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट ईयर, वह का आप लोग प्यारे बच्चों इसको देख रहे हैं तो आप लोग कुछ अर्थ निकालेंगे, तो इसका अर्थ ये होगा कि वह अगले साल चेन्नई जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा वह अगले साल चेन्नई जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको प्यारे बच्चों विल और सेल पर बना देंगे, जो कि गलत आप लोग का होने वाला है। इसको आप लोग का बनाना है किस पर प्यारे बच्चों, ये आप लोग का सुनियोजित योजना है, इसकी प्लान बताई गई है कि वह अगले साल जाने वाला है चेन्नई। तो ये सेंटेंस सबके सब क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बनते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरे के पूरे मैं आप लोग का रूल दे रहा हूं, तो आप लोग इसको जरूर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसको हल्के में प्यारे बच्चों मत लेना, एक बात को याद रखेंगे। आप लोग का कहीं भी जाइएगा, आप लोग का प्यारे बच्चों रूल आप लोग का कहीं भी नहीं देगा, डायरेक्ट आप लोग का क्या करेगा, बनवाने काम करेगा। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो मैं आप लोग का यहां से प्यारे बच्चों आगे क्लास को बढ़ाता हूं, और आप लोग ध्यान से सुनिए। और यहां से मैं एक नोट लिखवाने वाला हूं, नोट आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है अपने कॉपी में और अपने मोबाइल में। एक बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करने वाले हैं। तो नोट आप लोग को मैं देने वाला हूं बोर्ड पर, नोट यही नोट है। नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग का बहुत काम करेगा। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि आप लोग 12 में आप लोग देखे होंगे कि प्यारे बच्चों आप लोग का एग्जाम में इंग्लिश की बुक में जो आप लोग से देता है करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स देता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में इधर प्यारे बच्चों आप लोग का वर्ड मीनिंग देता है, आप लोग का वर्ब दिया होता है। तो उस वर्ब को आप लोग का किस तरीके से फिलअप करेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को दिया होता है, और यहाँ से ऐसे करके दिया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन में से क्या लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, कुछ वर्ड है हर एक टेंस में यूज होने वाला, जो कि शुरू के इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आप लोग को बता चुका था। प्यारे बच्चों इस वर्ड को देखिए ध्यान से, जिसमें आप लोग का प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान देंगे, ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज, रेयरली, ऑफ्टेन, समटाइम्स, जनरली, नेवर, सेल्डम, नेवर, यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर हार्डली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग और डेली, यूजुअली, ईटीसी, इस सब चीज जितने भी वर्ड देख रहे हैं सबके सब हमेशा अगर जिस सेंटेंस में आ रहे हैं प्यारे बच्चों उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, फर्स्ट नहीं तो फिफ्थ फॉर्म लगने वाला है। एक बात को याद रखेंगे। और ये जो वर्ड होते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्यारे बच्चों लगने वाले हैं। तो आप लोग इसको भी देखते रहिए और पूरे के पूरे वर्ड को आप लोग प्यारे बच्चों याद कर लेनी है। इसी को मैं बात कर रहा था कि ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं सबके सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इस वर्ड को देखनी है और जहां पर दिखाई देगा वहां पर आप लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज लगानी है। क्लियर? जैसे मैं आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हूं तो आप लोग ऑप्शन को देंगे जवाब प्यारे बच्चों, सभी के सभी लोग ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जितने लड़के हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर देखेंगे क्वेश्चन का लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे आई डैश इन पटना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में दिया गया लीव। अब बताइए आई के साथ लीव होगा कि लिव्ड होगा, आप लोग बताइए। तो मैं आप लोगों को शुरू में रूल के अनुसार बता दिया था कि परमानेंट एक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो परमानेंट एक्शन हो गया प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। बात करते हैं रेगुलर रिपीटेड एक्शन, रेगुलर, ये सब जितने जितने हैं प्यारे बच्चों वर्ड मैं बोला था उस सबके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट, एक बात को ध्यान देना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले नंबर बताएंगे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आई के साथ लिव होगा कि लिव्स होगा, और लिव्ड होगा तो मैं सभी लोग जानते होंगे ये प्यारे बच्चों परमानेंट एक्शन हो गया। रहने की बात कर रहे हैं मैं पटना में, पटना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगने वाला है, लिव लगेगा, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। दूसरा नंबर में आप लोगों से बोला था प्यारे बच्चों रिपीटेड एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इस सेंटेंस का प्रयोग होता है, कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है 5 बजे, एक टाइम दिखा रहा है 5 बजे, ये आपका एक टाइमिंग है, ये आपका टाइमिंग है। तो मेरे बच्चों इसमें क्या होगा, तो गेट ही हो जाएगा, ये गेट ज्यों का त्यों हो जाएगा। आई गेट अप एट 5 PM हो जाएगा। दूसरा नंबर, माई फादर डैश टू ऑफिस एट PM, ये भी देखिए टाइम टेबल एक्सप्रेस करने लगा। तो इसमें भी हम लोग कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं और ऑप्शन में आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, सही बात है। अगला नंबर, ठीक है ना, सी एलवेज डैश लेट हो गया, तो प्यारे बच्चों कम है, तो कम आप बताइए, कम होगा कि केम होगा कि कम होगा, क्या होगा आप बताएंगे। तो ये अलवेज जो देख रहे हैं ना अलवेज, इसके अनुसार प्यारे बच्चों कम है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कम से लगेगा। और मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था प्यारे बच्चों अलवेज हो गया, जनरल हो गया, नेवर हो गया, इस सबके साथ कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होने वाले हैं। इस प्रकार से इसमें ई भरा गया। दे रेयरली, रेयरली भी वहां पर देख रहे हैं, रेयरली के साथ प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप हमेशा देखेंगे कि रेयरली के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है अर्थात टेल आता है। ये मत सोच लीजिए कि ऐसा ही आपको जो दिया है वही भरना है, इसके अनुसार आप लोगों को भरना है ऑप्शन में, जो ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। द सन होगा, राइज होगा कि राइजेज होगा, तो प्यारे बच्चों बताएंगे ये हम लोग का कौन सा यूज होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आप लोग को दो रूल बताया, वन और एक का प्यारे बच्चों कौन, वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस एस जुड़ जाता है तो कौन सा बन जाता है, पांचवा फॉर्म बन जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो राइज में हम लोग क्या कर लेंगे, एस जोड़ लेंगे, एस जोड़ लेंगे, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, आप लोग का हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट नंबर, द पीएम डैश टू पटना नेक्स्ट डे, मैं बोला था नेक्स्ट डे जिसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लान को बताएगा, जिसने प्लान को बताएगा वो सबके सब आपको क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है, इसको फ्यूचर में नहीं ले जाना है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे प्लान बताएगा तो हमेशा इसमें क्या करना है, कम्स का प्रयोग कर लेनी है। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री अगले दिन पटना आएंगे, आपका सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से पूरे के पूरे प्यारे बच्चों मैं क्लास करवा दिया। तो आप लोग पूरे के पूरे जितने लड़के हैं इसको जरूर लिखेंगे, जरूर लेंगे, और इसको आप लोगों को लेकर प्यारे बच्चों कॉपी कलम में नोट करके रखना है, ताकि आप लोगों का कोई रूल छूटे ना। आप पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोगों का दे चुका हूं, तो इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, आप लोग का बहुत ही फायदा होने वाला है, इतना मैं बोलता हूं। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों आज शाम 7 बजे फिर, तो आप लोग 7 बजे लाइव क्लास में आना ना भूलें। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।